मेरे प्यारे मित्रों, आप लोग का अपने तहे दिल से अपने चैनल पे स्वागत करता हूं। मुझे उम्मीद है कि आप लोग ठीक होंगे। अगर नहीं है तो मैं चाहूँगा आप लोग ठीक रहें। आज स्वतंत्रता दिवस है, तो इसी अवसर पर आप लोग को मेरी तरफ से स्वतंत्रता दिवस की हार्दिक शुभकामनाएं। आज हम बात करेंगे इंडिया के बारे में। हम बात करेंगे इंडिया की हिस्ट्री और इंडिया के पास्ट के बारे में और इंडिया का प्रेजेंट और उसकी गलतियाँ और अच्छाइयाँ। आप लोग जैसे कि जानते हैं कि इंडिया 200 साल अंग्रेज़ों का गुलाम था। उससे पहले मुग़ल थे, उससे पहले दूसरे राजाओं ने उस पर शासन किया है। लेकिन अब इंडिया आज़ाद है इतने समय बाद, और उसको आज़ाद हुए 75 वर्ष हो चुके हैं। तो इससे बड़ी बात और कुछ नहीं हो सकती है। और इस अवसर के लिए हमें बहुत खुश होना चाहिए कि हम आज़ाद भारत के नागरिक हैं, ना कि गुलाम भारत के। तो हमारे कई स्वतंत्रता सेनानियों ने इसके लिए काफ़ी संघर्ष किया, कितना कुर्बानी दी, तब जाके हमें आज़ादी मिली है। तो हमें इसके लिए काफ़ी धन्यवाद होना चाहिए उन लोगों का और शुक्रिया अदा करना चाहिए उन लोगों का। लेकिन बट हम ऐसा नहीं कर रहे हैं। हम लोग सिर्फ इंडिया की गलतियाँ देखते हैं, इंडिया की गलतियाँ कि इंडिया में करप्शन है और बुराइयाँ हैं, कोई सरकार ठीक से काम करती नहीं है। बट नहीं, ऐसा नहीं है। इंडिया में अच्छाइयाँ भी बहुत हैं। जैसे कि इंडिया जितनी आज़ादी और किसी देश में नहीं है। इंडिया है कहीं गलत, कई जगहों पे गलत, बट ऐसा नहीं इंडिया में सब कुछ गलत है। इंडिया में इतनी आज़ादी है जितनी किसी और देश में नहीं हो सकती है। ठीक है, आप यहाँ पे जो सबसे ज़्यादा ताकतवर जनता है आप लोग हैं, हम लोग हैं। बट इस चीज़ का लोग गलत फ़ायदा उठाते हैं। कई लोग गलत करते हैं जो गलत नहीं करना चाहते, जो अच्छा करना चाहते हैं, बट उनको मौका नहीं मिलता गलत लोगों के चक्कर में, गलत लोगों के कारण। इसीलिए और कोई कारण नहीं। इंडिया ठीक है, यहाँ पे जो गलत है वो हम लोग हैं कि हम लोग उस पर ध्यान क्यों नहीं देते हैं। ठीक है, तो हमें अपनी सोच बदलनी चाहिए। हम अपनी सोच बदलेंगे तो जाके कुछ होगा। हम अपनी सोच बदलें तो इंडिया बदल सकता है, इंडिया का फ्यूचर अच्छा हो सकता है, भविष्य अच्छा हो सकता है। तो आप लोग को पता है कि इतने बड़े बड़े लोग जैसे कि आर्यभट्ट, जो गणित में कितने महारत हासिल थी उन्हें, आर्यभट्ट, रामानुजन, और इंडिया भारत में दो बड़े युद्ध हुए हैं, महाभारत रामायण। इंडिया में कई ऐसे ऋषि मुनि थे जो इंडिया के थे, मतलब कि भारत के थे, है ना। तो हम उस देश से बिलोंग करते हैं, हम उस देश के नागरिक हैं जहाँ पे इतने कुछ था। और ये तो उस टाइम की बात थी। अभी भी देखिए ना, कितनी बड़ी बात है कि इंडिया इतना बड़ा देश है, इतनी ज़्यादा इसमें विविधताएँ हैं, इतनी ज़्यादा डाइवर्सिटी है कि आप जाके देख लीजिए। लैंग्वेज डाइवर्सिटी, भाषा कितनी ज़्यादा बदली हुई है हर जगह कितनी ज़्यादा डिफरेंट भाषाएँ। और फिर कितने तरह के लोग कितने तरह खाना खाते हैं और कपड़े पहनते हैं, फिर भी इतनी। और इंडिया में हर चीज़ में डाइवर्सिटी है, धर्म में, कास्ट में, लैंग्वेज में, जियोग्राफिकल कंडीशन में भी इतनी ज़्यादा है। बहुत जियोग्राफिकल कंडीशन में कितनी ज़्यादा विविधता है कि कहीं पे पहाड़ हैं, कहीं पे समुद्र भी हैं, कहीं पे प्लेट्यूज और दूसरी चीज़ें भी हैं। तो फिर हम लोग कितने लकी हैं, हम लोग कितना किस्मत वाले कि हम इस देश के नागरिक हैं। हमें अपने आप पे गर्व होना चाहिए कि हम भारत के नागरिक हैं, वो भी आज़ाद भारत के। इससे बड़ी बात और कुछ नहीं हो सकती है। ठीक है, इंडिया में बहुत सारी चीज़ें ऐसी हैं कि इंडिया गलत हैं, मानता हूँ ये बात। बट ऐसा नहीं कि सब इंडिया बिल्कुल ही गलत है। इंडिया में बहुत सारी बातें ऐसी हैं, अच्छी हैं। और अगर वो जो गलतियाँ हैं हम लोग मिलकर चाहें तो वो हम ठीक कर सकते हैं। हम लोग आने वाले भारत के भविष्य हैं, जैसे कि मैं हूँ और जो मेरे वीडियो देख रहे होंगे, जो यूथ होंगे, जो युवा हैं, वो आने वाले भारत के भविष्य हैं। तो अगर वो ठान लें उनको क्या करना है तो कर सकते हैं। वो जो चाहें वो कर सकते हैं, वो उनकी मर्ज़ी होगी। अगर वो चाहें भारत को बनाना, वो भारत को बना सकते हैं। अगर वो चाहें भारत को बिगाड़ना, वो बिगाड़ भी सकते हैं। बट हम लोग को पता है हमें क्या करना है, हमें भारत को बनाना। चाहूँगा कि अब जो युवा है ये सब सोचना बंद कर दें कि इंडिया छोड़कर जाएंगे और दूसरे देश में जाके काम करेंगे। ठीक है, अब उनको समझना चाहिए कि इंडिया को उन लोग की असली ज़रूरत है। जो बाहर चले गए हमको कुछ नहीं कर सकते, बट जो हम हैं, हम प्रण लेते हैं कि हम लोग सिर्फ इंडिया के लिए ही रहेंगे, इंडिया के लिए ही काम करेंगे, इंडिया का ही फ़ायदा देंगे।
क्योंकि हम लोग में से काफ़ी लोग तो आर्मी में और डिफेंस में जुड़ जाएंगे, बट सब लोग तो नहीं जुड़ सकते ना। तो दूसरे में वो दूसरी चीज़ों में फ़ायदा देंगे, दूसरी चीज़ों में इंडिया का विकास करेंगे, टेक्नोलॉजी में, फाइनेंशियल उसमें, इकनॉमी में उनका एडवांसमेंट देंगे, इंडिया को सपोर्ट करेंगे। ये नहीं कि हम इंडिया छोड़ के जाएंगे और दूसरे देश के लिए काम करेंगे, ये बिल्कुल गलत बात है। तो मैं चाहूँगा कि आप लोग अब प्रण ले लें कि बस इंडिया के लिए जीना, इंडिया के लिए मरना है, भारत के लिए जीना है, भारत के लिए ही मरना है, और कुछ नहीं। ठीक है, इससे बड़ी बात और कुछ नहीं हो सकता अगर आप लोग आज के दिन ये मान ले कि हाँ, अब जो करना है इंडिया के लिए ही करना है, किसी भी हाल में। है कि नहीं बात सही? तो आप में से कौन कौन तैयार है इस बात के लिए, कमेंट करके बताना मुझे, ठीक है। अब आगे बात करते हैं, जैसे कि हम लोग को पता है कि इंडिया जो है, इंडिया में और भी बहुत सारी चीज़ें हैं कि इंडिया में जैसे कि लोग धर्म के नाम पर लड़ते रहते हैं, बट जो आने वाली पीढ़ी है, हम लोग हैं, जैसे कि हम लोग को पता है, हमने पढ़ा है कि धर्म और कास्ट जैसी चीज़ें सिर्फ भारतवासियों के लिए लोगों के बीच में जहर घोल रहा है। उस जहर को हमें अपने अंदर नहीं घुसने देना है, क्योंकि हम लोग नहीं चाहते कि जो जहर हम लोग के माता पिता के दिमाग में घोला गया कि वो तुम्हारी जात का नहीं, वो तुम्हारे धर्म का नहीं है, वो घोला गया, अब वो हम अपने अंदर नहीं घुलने देंगे, और ना हम हमारे आने वाली पीढ़ी के लिए। तो हम लोग उनके लिए एक रेवोल्यूशन लाएंगे, क्रांति लाएंगे कि हम लोग एक हैं, चाहे कोई भी किसी धर्म का हो, कोई भी किसी भी जात का हो, हमें फ़र्क नहीं पड़ता इस चीज़ से। ठीक है, हमें पता है सिर्फ हम क्या हैं, हम भारतीय हैं, भारत के नागरिक हैं, इससे बड़ी बात और कुछ ही नहीं हो सकती है। ठीक है, तो ये जहर हम आने वाली पीढ़ी के लिए नहीं घुलने देंगे, ना अपने अंदर घुलने देंगे। ये भी एक पढ़न लेना हमें अपने देश की व्यवस्था को सुधारना, ये भी एक पढ़न लेना हमें, और हमें सुधार के रहेंगे, ये करना ही है किसी भी हाल में, समझे, करना ही है, हम करके रहेंगे। चाहूँगा कि जो आप लोग काम कर रहे हैं, अगर जो भी आप काम कर रहे हैं तो अपने मन से करेंगे तो उससे देश को फ़ायदा होगा। आप किसी चीज़ के लिए ईमानदार रहें ना रहें, देश के लिए ज़रूर ईमानदार रहिए, किसी भी हाल में रहिए ईमानदार, वो बहुत ज़रूरी है। और हमें अपने अधिकार पता है, तो हमें अपने कर्तव्यों का भी पता होना चाहिए, जो हमारे कर्तव्य हमारे देश के लिए, वो हमें पता होने ज़रूरी हैं। जैसे कि हमें पता है कि हमारा अधिकार क्या है, समझे। तो इन चीज़ों से मैं आप लोग से अलविदा चाहता हूँ, और ये वीडियो मैं यहीं पे ख़त्म कर रहा हूँ। आप लोग ज़्यादा शेयर करें, लाइक करें और सब्सक्राइब करें, मुझे सपोर्ट करें कि ये मेरी एक फ़र्स्ट पैट्रियोटिक वीडियो है, मतलब कि आज़ादी और देशभक्ति के ऊपर। तो प्लीज़ मुझे सपोर्ट करें और मुझ जैसे छोटे यूट्यूबर्स को भी बड़ा होने का मौका दें। तब तक के लिए अलविदा।